हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल उदयपुरी ब्लॉग झारखंड पे। आज हम आपको लिए चलते हैं त्रिकुट पर्वत, जो कि झारखंड के देवघर में स्थित है। त्रिकुट पर्वत हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थस्थल है। यह देवघर में दुमका जाने वाले रास्ते पर देवघर से कुल 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पर्वत की कुल 3 चोटियां हैं, इसलिए इसे त्रिकुट पर्वत कहा जाता है। इस पर्वत की ऊंचाई 2470 फीट है। बारिश के मौसम में पहाड़ी पर बादल पूरी तरह से छा जाते हैं। पूरी पहाड़ी बादलों से ढक जाती है। जुलाई से सितंबर के महीने में यहाँ पर छोटे छोटे झरने और नदियाँ दिखाई देती हैं। पहाड़ की चोटी से नज़ारा देखने लायक होता है। तपोवन जहाँ पर झारखंड का पहला सोलर ऊर्जा केंद्र लगा है, तपोवन में स्थित सौर पैनल भी यहाँ की चोटी से दिखाई देता है। त्रिकुट झारखंड का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। त्रिकुट पहाड़ देवघर में सबसे रोमांचक पर्यटन स्थल में से एक है, जहाँ आप इसके ऊपर कुछ दूरी पर जाने पे आपको कुछ मंदिर दिखाई देंगे। यहाँ पर रावण ने कठिन तपस्या की थी। ये जो मंदिर दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर एक मंदिर है जहाँ पर रावण ने तपस्या की थी। यहाँ पर चोटियों पर एक महादेव का मंदिर है, जिसे त्रिकुटांचल महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रावण पूजा करता था। यहाँ पर बेलपत्रों का एक बहुत बड़ा वन है। इसी वन से बेलपत्रों को तोड़कर देवघर में स्थित बाबा बैजनाथ धाम में पूजा के लिए ले जाए जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर के बेलपत्रों से ही बाबा बैजनाथ धाम में पूजा होते हैं। वहाँ पर इन्हीं बेलपत्रों से प्रथम पूजा की जाती है। ये जो सीता माता की कुटिया दिखाई दे रही है, जब रावण सीता माता को लंका ले जा रहा था, तब वो यहाँ पर सीता माता को रखा था और सीता माता इसी कुटिया में रही थी। यहाँ पर एक महादेव का मंदिर भी है, जिसे त्रिकुटांचल महादेव के नाम से जाना जाता है, जिसमें रावण पूजा करता था। यह है सीता माता की कुटिया। यहाँ पर एक काली माता का भी मंदिर है। फोटो करके PDF करके डाल देंगे। इसके मोबाइल में डाल देंगे।
यही वह त्रिपुरांचल महादेव का मंदिर है जहाँ पर रावण भगवान शिव की पूजा किया करता था। यह श्री गणेश मंदिर माथा टका लीजिए प्राचीन अगर आप ट्रेकिंग, रोपवे, वन जीवन एडवेंचर और एक सुरक्षित प्राकृतिक की और वापसी का आनंद लेना चाहते हैं तो आप एक बार जरूर इस लोकप्रिय पिकनिक स्थान पर आए। यह तीर्थ यात्रा के साथ साथ एक ऐसी जगह है जहां पर चढ़ाई करने का अलग ही आनंद है। यहाँ आने पर बहुत ही रोमांचक अनुभव होता है। ये हमारा पुष्पक विमान यही लैंड किया था। ये जो आप देख रहे हैं यहीं पर रावण अपने पुष्पक विमान को लैंड कराया था। रावण जब अपने लंका से यहाँ पर देवघर आता था तो वो इसी पहाड़ी पर अपने पुष्पक विमान को उतारता था। आप त्रिकुट पर्वत पर वायु मार्ग, सड़क मार्ग या रेल मार्ग किसी भी तरह से जा सकते हैं। यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट देवघर एयरपोर्ट है। यहाँ पर आप रेलवे द्वारा जाना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन जसीडीह स्टेशन है जो यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो इसकी निकटतम दूरी लगभग 21 किलोमीटर है। देवघर के कनकन में भगवान शिव का वास है। यह त्रिकुट पर्वत ही वह स्थान है जहाँ पर तपस्या करने से रावण को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों भगवानों ने दर्शन दिए थे। इसीलिए इस पहाड़ का नाम त्रिकुट पर्वत रखा गया है। यहाँ पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए रोपवे की भी व्यवस्था है, लेकिन साल 2022 में रोपवे की एक दर्दनाक दुर्घटना हो गई थी जिसमें 3 लोगों की जान भी चली गई थी और 60 लोग को बचा लिया गया था। इसलिए यहाँ पर रोपवे बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो रोपवे है वो एशिया का सबसे ऊंचा रोपवे है जिसकी लंबाई 2512 फीट है। इसमें 26 ट्रॉलियाँ लगी हुई हैं जो 8 मिनट में पर्यटक को चोटी पर पहुँचा देती है। आप यदि धार्मिक कथाओं के साथ साथ प्रकृति की खूबसूरती, रहस्य और रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार त्रिकुट पर्वत की यात्रा करें, जहां जाकर आपको यह पर्वत पर अलग ही आनंद का अनुभव होगा। यह पर्वत त्रेता युग का बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब रावण
माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले जा रहा था, तो ले जाने के क्रम में वो इस पर्वत पर रुका था जहाँ जटायु के साथ उनका युद्ध हुआ था। उसके साक्ष्य आज भी इस पर्वत पर मौजूद हैं। आगे हम आपको वो स्थान दिखाएंगे जहाँ पर जटायु और रावण का युद्ध हुआ था, और जटायु के पंख आज भी वहाँ पर पत्थर के रूप में अवस्थित हैं। हमने देवघर के बाबा बैजनाथ धाम मंदिर, बासुकीनाथ मंदिर, नौलखा मंदिर आदि का भी वीडियो डाला है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आगे भी हम यहाँ के और भी पर्यटन स्थलों की वीडियो को डालेंगे, तो आप हमारे उन वीडियो को भी देखिएगा। कहा जाता है कि जब सीता माता यहाँ पर आई थी तो वो उन्होंने एक दीपक को प्रज्वलित किया था। वो दीपक आज भी यहाँ पर ऊपर विराजमान है, जिससे भादो महीने में उसे जलाकर वहाँ पर पूजा की जाती है, और भादो के महीने में यहाँ पर मेला का आयोजन भी किया जाता है। यही होगा आपको जटायु महाराज। सामने इधर आइए, यही जटायु महाराज। बीच में आपका लोल है, इधर एक दाना यहाँ पर है, एक दाना अंदर में है। ये जो देख रहे हैं, अंदर आइए। यही है भादो को प्रधान पूजा होती है। देखिए एक ग्रुप में काटा हुआ है, एक दाना इधर, एक दाना आपको उधर सामने में है। जटायु महाराज। जटायु महाराज। और आगे आइए, फिर आकर के इस पर भी आकार देखिए सामने में। तो ये एक लेवल, एक छोटा लेवल दूसरा लेवल। ये जैसे पंचभूति रावण जो हरण करके थे लंका पर जो लेके जा रहे थे सीता महाराज है ना, तो यही त्रिकूट पर्वत में आकर के जटायु महाराज बाधा दिए थे सीता जी से, ऐसे रावण को। रावण अपना क्रोध से इसको वध किए थे। जो हम तो इसको लेके जा रहे हैं जीवन प्राप्त करने के लिए, अब पुनः आप इसमें बाधा दे रहे हैं। यही त्रिकूट पर्वत, ये त्रिकूट पर्वत जटायु महाराज का घर ही है। यहीं से बेलपत्ता तोड़ के बाबा बैजनाथ, बाबा बासुकीनाथ को अर्पण किया जाता है। इसी पर्वत में देखिए जितना देख रहे, इधर बेलपत्र भरा हुआ गंधार है पूरा बाबा का। यहाँ पूरा बगान भरा हुआ है। यही बेलपत्र है ना? बेलपत्र ही है, सब गाछ यहाँ है। और आगे चलिएगा बगिए मिलेगा आपको, और थोड़े सा आगे हम लोग खड़े थे वहाँ पर बगाने का। ये बेलपत्र तोड़ने पूजा करने के बाद बहुत महत्व होता है। इस पहाड़ की चोटी पर विश्व का सबसे बड़ा शालिग्राम पत्थर है, जिसे विष्णु टॉप कहा जाता है। सिर्फ 2 कोनों पर टिके इस पत्थर के बीच 14 इंच का फासला है। जो कोई भी इस पत्थर के बीच से होकर पार हो जाता है, ऐसी मान्यता है कि उसके सारे ग्रह कट जाते हैं। इसके अलावा एक हाथी पहाड़ भी है, जो लोगों के मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह 40 फीट से बड़ी हाथी की आकृति का पत्थर है, जिसे देखने के लिए भी लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर शेषनाग की भी एक आकृति है, जो नाव के रूप में बनी हुई है, जिसे भगवान विष्णु का आसन के रूप में लोग देखते हैं। त्रिकुट पर्वत में कुल 3 चोटियाँ हैं, जिसमें से सिर्फ एक पर्वत पर ही चढ़ने की लोगों को अनुमति है। 2 पर्वतों पर लोगों को नहीं चढ़ने दिया जाता, क्योंकि वहाँ पे बहुत से जंगली जानवर रहते हैं और बहुत ज़्यादा फिसलन है, जिससे लोगों के गिरने का डर बना रहता है। आप लोग अगर झारखंड के हैं या झारखंड से बाहर के भी हैं और देवघर में अगर बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करने आते हैं, तो
समय निकालकर एक बार त्रिकुट पर्वत के भी दर्शन अवश्य करें। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि जो लोग इस पर्वत पर नहीं आ पाए वो भी इस पर्वत के दर्शन कर सके। ये देखिए, त्रिकुट पर्वत का शिखर आपको दिखाई पड़ रहा है। भागवत पुराण में त्रिकुट पर्वत की ऊंचाई 10,000 योजन बताई गई है। इसकी तीनों चोटियों को सोने, चांदी और लोहे की बताई गई है। इसमें कहा गया है कि माता वैष्णो देवी का यह दूसरा घर है। बुराई का अंत करने के लिए इसकी रचना श्रीदेवी की शक्तियों से की गई है, इसलिए इसे त्रिकुट पर्वत कहा जाता है। हमें अपने गौरवशाली धार्मिक इतिहास को जानने के लिए और देखने के लिए ऐसे स्थानों पर जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर हमारे रामायण कालीन समय के बहुत से साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो आप लोग आगे के वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं हम आप लोगों से इसी प्रकार एक नए वीडियो के साथ।